रफीक भाई, अभी आपको सीनियर ने अपने कैबिन में बुलाया है और ये पूरे मामले को लेकर क्या कहा सीनियर साहब ने कि, और अभी पता भी चला है कि उस आरोपी को अंदर पकड़ा गया है, उससे पूछताछ हो रही है, तो क्या बताएंगे उस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी हम लोग जब अंदर गए थे और वहाँ पर सीनियर पे अनिल शिंदे साहब प्लस उसी दौरान एसीपी प्रिया डभाले मैडम, ये दोनों आ गए थे। एसीपी मैडम भी आ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब माँ बहनें सुन ले कि पुलिस ने उस धमकाने वाले आरोपी को पकड़ लिया है, लेके आ गए। मोगरा पुलिस अब उससे पूछताछ की जा रही है और इसमें जैसे कि आप सभी को पता है कि 351(3) ये हमारी नॉन कॉग्निजेबल कंप्लेंट दर्ज हुई थी। अब कानूनी प्रोसीजर कैसा होता है, एनसी में पुलिस को जांच करने का कोई अधिकार नहीं होता है, उसके लिए उनको कोर्ट परमिशन लेना पड़ती है। तो अब वो उसकी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि कोर्ट परमिशन ले करके उसको पूरी तरीके से इंक्वायरी में लिया जाए, क्योंकि अभी तक जो पुलिस से बात पता चली है, जो बातें सामने आई है, उससे ये समझ में आ रहा है कि उसने अभी तक पूरी जानकारी नहीं दी है। लेकिन ये एक साजिश के तहत किया गया काम था, इसकी हिंट, इसके संकेत पुलिस को मिल चुके। तो पुलिस का कहना है कि उसके पीछे कोई ना कोई है और हम उसका पता लगा के उसको सामने उजागर करेंगे। ये सीनियर पीआई अनिल शिंदे साहब और एसीपी प्रिया डभाले मैडम, इनकी तरफ से ये बात जो है कि हम जांच पूरी करके पूरा सच सामने लाएंगे। अभी फिलहाल पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है। इसमें लीगल वे में जो है फौरन उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनसी मैटर है। तो उसके लिए पुलिस जो कानूनी कदम उसमें उठाना जरूरी है, पेपर वर्क के हिसाब से वो सारा काम कर रही है। और उसको कुछ सुबह 10, साढ़े 10 या 11 बजे के आसपास लाया गया है, 10-11 बजे के आसपास। कल भी रात में पुलिस टीम गई थी उसके घर पर, जैसा हमको बताया गया था सुल्तान भाई, तो वो उस वक्त घर पर नहीं था। फिर आज सुबह गई है पुलिस। जैसे कल हमको पता चला था कि उसका बाप यहाँ पर आया था, उसकी माँ आई थी, उसको लेकर के आई थी, तो वो बाप जो है कल सीनियर साहब के पास गया था। उससे भी उस वक्त पुलिस ने कहा कि तुम लड़के को लाके हाजिर करो तो ही ये मामला खत्म होगा, उसको हाजिर किए बगैर मामला खत्म नहीं होगा। बहरहाल आज लेके आए, अब पूछताछ जारी है और थोड़ा सा उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। पहले के कुछ केसेस उसके ऊपर दर्ज है, वो भी मुंबई के पुलिस स्टेशनों में चेन स्नैचिंग के अपराध दर्ज है, यानी कि वो एक हार्डकोर क्रिमिनल है। तो अब पुलिस आगे हमें जानकारी देगी। पुलिस ने हमको बोला कि आप अभी आंदोलन खत्म करो, हमने पकड़ करके लाया है, आगे की जानकारी हम आपको सामने से बुला करके देंगे कि इसने हमको आगे क्या जानकारी दिया, क्या ये पूरी साजिश है, इसके पीछे कौन कौन है, वो सारा हम पता लगाए। क्योंकि उस तरीके के इंडिकेशन, उस तरीके के, मेरे साथ में पत्रकार यासिर भाई भी थे बातचीत के दौरान, तो इस तरह के इंडिकेशन उन्होंने दिए कि हमको हिंट्स मिली है कि ये अकेला नहीं है। इसका मतलब ये हमारे आंदोलन के खिलाफ एक साजिश थी जो हम सबका शक था और उसी को तोड़ने के लिए यह नौटंकी भी की गई, उसी को डाउन करने के लिए यह नौटंकी भी की गई। मैं कैमरे में बोलता हूँ, मेरी तलाकशुदा बीवी को यहाँ भेजा गया, मैं कैमरे में बोलता हूँ, मेरे को किसी के बाप का डर नहीं है। मैं जो भी बात करता हूँ टंके की चोट पे करता हूँ, जिसके मुंह पे जो बात करूंगा वही उसके पीठ पीछे करूंगा,
जो उसके पीठ पीछे करूंगा वही बात मैं मुंह पे करूंगा। तो वो मेरी लगभग आज 3 से 4 साल हो चुके तलाकशुदा वो बीवी थी। जानबूझ के कल रात में भी यहाँ आई। रात में जो माँ बहनें मौजूद थी उनको पता है कि उसकी हरकतें कैसी थी, क्या करना चाहे। अभी भी उसको पर्पसली भेजा गया। देखो, आखिरी कार्रवाई दोस्ती सर्विस रोड पर हमने जो फेस की थी ना, उस दौरान जो वहां पर भी हमारी मूवमेंट को धक्का लगाने की, कमजोर करने की कोशिश की गई थी। ये उसी तरीके की एक कोशिश थी, लेकिन अल्लाह ने कामयाब होने नहीं दी। दूसरी तरफ ऐसा हो गया कि आरोपी उसी बहाने हम लोग गए पुलिस स्टेशन, तो हमको पता चल गया कि अब 4 घंटा पहले पुलिस आरोपी को लेके आ गई। अब पुलिस से हमारी विनती है, गुजारिश है कि अब इस साजिश का जो है कानूनी प्रक्रिया पूरी करके पूरा पर्दाफाश करो कि ये जो ईरानी है जिसने मुझे गोली मारने की धमकी दिया कॉल करके, उसके पीछे कौन है, उसके साथ में कौन है। तो ये साजिश जो है वो सामने आना चाहिए। तो उतना ही मैंने एसीपी मैडम से भी कहा है, सीनियर साहब से भी कहा, और दोनों ने कहा कि भाई देखिए, कल भी हमारी मजबूरी ये थी कि आपके पत्रकार भाई सब कह रहे थे कि हमको जो है एग्जैक्ट आप बताओ कि कब अरेस्ट करेंगे। तो हम जब आरोपी को तलाशते हैं वो लोकेशन चेंज करता है तो उसमें आगे पीछे होता है, इसके लिए हम दिन और वक्त नहीं बता पाएंगे। और ये बात सही भी है कि आरोपी अगर लोकेशन चेंज कर रहा है तो वो मिलेगा कहां से, उसको फॉलो करते रहना पड़ेगा। कभी मोबाइल बंद कर देता है तो थोड़ा सा ट्रेस करने में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम टाइम नहीं दे रहे थे, लेकिन हम लगातार उस पर काम कर रहे थे, और उसी का नतीजा है कि आज हमने उसको यहाँ पर उठाकर लाया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो अल्लाह ने इसमें एक कामयाबी हमको दी, दोहरी कामयाबी दी। आंदोलन को दाग लगाने की, धब्बा लगाने की जो कोशिश थी दुश्मनों की, वो भी नाकाम हुई। अल्लाह ने उनका मुंह काला किया। और ये जो धमकाने वाला था, अब इसके कौन साथी है, किसके बोलने पे इसने कॉल किया, जल्दी पुलिस हमको बताएगी, तो उस मुद्दे पर फिर हम अगली दिशा अपनी तय करेंगे। सुल्तान भाई, इस धरने का कॉल आपने ही दिया था। ये मामला जो है काफी गंभीर था और पुलिस कह रही थी कि हम जो है गिरफ्तारी करेंगे, उसको लेकर के आएंगे, लेकिन मामला एनसी का था, इसलिए जो है उसको जो है गिरफ्तार करके लाए नहीं। लेकिन उसके परिवार वाले आए, कल की बात है, और शायद वो भी आया था, पूरी तरीके से उसको नहीं से उमरा स्टेशन पे बैठा है। हम लोग जो है हमने ही घोषणा किया था कि 24 घंटे के अंदर अगर आरोपी नहीं आया तो हम लोग जो है धरने पर बैठेंगे, और सब मिला करके आज जो आरोपी को मुमरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक साजिश को बेनकाब करेगी मुमरा पुलिस। इसके लिए जो है जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं अनिल सिंधे सर, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो डीबी के इंचार्ज हैं विनायक माने जी, हम उनको धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि उन्होंने बड़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बस एक विनती और है कि ये जो उसने बड़ी आसानी से धमकी तो दे दिया गोली मारने की, लेकिन इसके पीछे का माजरा क्या है, साजिश क्या है, इसका जो है बेनकाब होना बहुत जरूरी है, तभी पूरे मामले का पर्दाफाश होगा। तो उम्मीद है कि सीनियर यहाँ पर अधिकारी भी आए, पुलिस के एसीपी मैडम आई और सीनियर सर ने पूरा भरोसा दिलाया है
की इंक्वायरी चालू है और जल्द ही पूरा पर्दाफाश होगा। इसके लिए हम जितने हमारे शहर के पत्रकार हैं जो धरने में मौजूद थे, शामिल थे, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और घर बचाओ आंदोलन में जितने भी हमारी माँ बहने और जितने भी भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वाकई में पूरी रात 6 बजे कल शाम से लेकर के और पूरी रात और अभी तक डटे हुए हैं। इस बात का इनका सबूत है कि रफीक कामदार तुम आगे बढ़ो, कामदार आगे बढ़ो, आवाज दो। रफीक भाई, जिस तरह संस्था ने, कई संस्था ने आपको समर्थन दिया, कई पार्टियों ने समर्थन दिया, कल आपके सबके धरने में उन्होंने समर्थन दिया, तो उनका किस तरह का आपका? सबसे पहले तो हमारे घर बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ हर फर्द, हर आदमी, हर नौजवान, हर माँ, हर बहन, हर बेटी, सबसे पहले उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये ताकत जो है, ये ताकत ने जो है जमूरा दिखाया है। इसके अलावा शहर की कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां, बाहर की भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता, ऐसे तमाम तर लोग जो आए, उन्होंने हमारा समर्थन किया, हमारे पक्ष में उन्होंने बातें रखी, हमारे मुद्दे को उठाया। इसके लिए उन तमाम पार्टियों के तमाम नेताओं का, सामाजिक संस्थाओं का, उनके पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया। अब इसमें आपको बता दूं कि मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद फारूक खान है हमारे, जो थाने मनपा के दिव्यांग समिति के सदस्य हैं। तो उन्होंने अपने इस धमकी वाले मामले में पुलिस से कुछ मांग की है, लिखित तौर पर ये मांग की है। तो मैं चाहूंगा यूसुफ भाई खुद जो है सबको वो क्या मांग उन्होंने की है इस धमकी वाले मामले में, वो बताएं। मैं आज रफीक भाई का जो साथ दे रहा हूँ, वो उनसे साथ दे रहा हूँ कि इन्होंने और हमारे सभी पत्रकार भाइयों ने हमें कंधे से कंधे साथ मिला के दिया है, कंधे से कंधे साथ मिला हमें हाथ दिलाने के लिए। आज अगर इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमारे को मुसीबत आए उससे पहला, इसके लिए हमने इनका साथ देने के लिए आज हमने सभी अपने विभाग, पुलिस के विभाग को लेटर दिया है। और लेटर दे के हमने मांग किया है कि पहले तो जो कानून बना है तो पुलिस का, मीडिया प्रेस वालों को संरक्षण कानून दिया जाए। और जो आरोपी ने उनको धमकी दिया है गोली मारने का, उसकी जांच कितनी साजिश क्या है, कौन है उसके पीछे, वो आरोपी मिल जाएगा, उसके पीछे की क्या है, उसकी साजिश जो रचा है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है।